सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर जो कि सेल बायोलॉजी का है, जनरल साइंस का टॉपिक है। तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में देखा था, मीन्स एनिमल सेल और प्लांट सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको देखा था। ठीक है, अब अपन जो बुक पढ़ेंगे वो है हमारा टाइप ऑफ सेल। आखिर जो सेल है उसको कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो 2 प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स जो पहले ज़माने में पाया जाता था, ठीक है। और यूकैरियोटिक मीन्स जो इस टाइम पे क्या है मिल रहा है अपने को, ठीक है। तो प्रो का जो मतलब है वो होता है हमारा प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। तो मीन्स जो प्रोकैरियोटिक है उसको अपन प्राइमरी सेल्स भी बोलते हैं, और ये अनडेवलप्ड होती है। मीन्स इसमें इतने फीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे अपने को। इसका साइज स्मॉल होगा, और यहाँ पर जो राइबोसोम है वो हमें 70S देखने को मिलेगा। साथ में जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। मीन्स यहाँ पर अपने को जो है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो ये अपने को नहीं देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है 1 देखने को मिलती है, ठीक है, 1। अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की जो बात करूँ तो उसके जो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वो है हमारा पैरामीशियम और यूग्लिना, ठीक है। वही अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो यू का मतलब है हमारा ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। मीन्स हमें यहाँ पर जो है क्या क्या देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पर न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। 70S टाइप का क्या है राइबोसोम देखने को मिलेगा। सेल ऑर्गेनल्स मैंने बता दिया, गोल्जी एपिक्चरस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सब देखने को मिलेंगे। डेवलप्ड सेल होती है, इसको अपन सेकेंडरी सेल भी बोल सकते हैं। साथ में अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमारा हो जाएगा प्लांट और एनिमल्स। यही नहीं, यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी संख्या जो है 1 से ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये अगर हमारा थ्योरेटिकल अगर पेपर है तो इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस हमसे पूछा जा सकता है, 3 या 2 नंबर का, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव में चांसेस यहाँ से क्वेश्चन पूछने के बहुत ही ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल। मीन्स सेल के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सेल के अंदर हमने जनरली जो देखा है वो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। मेन 4 चीज़ें देखी हैं, और डेप्थ में जाएंगे तो अपने को और चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा फीचर है कंपोजिशन वो हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलेगा, जबकि जो सेल वॉल है वो हमें एनिमल सेल के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड और लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, सेमी परमिएबल होती है। मीन्स कुछ चुनिंदा आयन्स को ये अपने अंदर आने देती है, हर किसी आयन को अपने अंदर नहीं आने देगी, ठीक है। एक सेल को दूसरे सेल से अलग करने में जो मदद करती है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन। और सबसे आखिरी चीज़, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे सेल वॉल के बारे में। तो जो सेल वॉल है वो सिर्फ हमें प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगी, और सेल वॉल की भी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। इनर लेयर, मिडल लेयर और आउटर लेयर। जो इनर लेयर होती है, ठीक है, उसको
प्राइमरी लेयर भी कहा जाएगा, और ये सेलुलोज और लिपिड की बनी होती है। वही जो मिडिल लेयर है वो लिग्निन ग्लू की जो है बनी होती है, और इसको एस लेयर भी अपन लोग कह सकते हैं। वही जो लास्ट लेयर है आउटर लेयर, उसको टी लेयर भी कह सकते हैं, और ये डेड सेल से बनी हुई होगी। ठीक है। साथ में जो हमारी सेल वॉल है वो परमिएबल होती है। मीन्स ये भी क्या करती है, रिक्वायर जो मटेरियल है उसको सेलेक्ट करेगी। ठीक है, अनचाहे मटेरियल से। मीन्स जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको अपने अंदर बुला लेगी, और जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको बाहर ही रहने देगी। नोट करने वाली जो चीज़ें हैं वो है जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई होगी। एल्गी की जो सेल वॉल है वो भी सेलुलोज से बनी हुई होगी। फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। वही अगर मैं बात करूँ स्टडी की, अगर अपन एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसे फाइकोलॉजी बोलते हैं। अगर अपन फंगस के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको माइकोलॉजी बोलते हैं, और अगर अपन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल को क्या करता है, मतलब कि उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जहाँ पर हमें राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एब्सिस ये सब देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूँ प्रोटोप्लाज्म की, तो उसकी जो डिस्कवरी की थी वो एक पुरकिंजर साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। ठीक होता है लिक्विड सब्सटेंस से बना हुआ होगा। ठीक है, और इसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। किसने कहा था? हुजले ने कहा था। ये भी एक साइंटिस्ट थे। तो नेक्स्ट जो वो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जिसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में देखने को मिलेगा। और न्यूक्लियस ही क्या करता है, अपने अंदर डीएनए को रखता है। जो इसकी डिस्कवरी है वो एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने की थी। फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो थे हमारे न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस में हमें क्या देखने को मिलेगा, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन भी देखने को मिल सकता है। डिस्कवरी की अगर मैं बात करूँ तो फॉन्टेना एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, और जब हमारा सेल डिवीज़न होता है तो जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो क्या हो जाता है, थिकन होने लग जाता है, मोटा होने लग जाता है और कंडेंस हो जाएगा। मीन्स अपने आप में उलझ जाएगा ताकि क्या बना सके, क्रोमोसोम्स बना सके। ठीक है, साथ में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कुछ धागे लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क। ठीक है, मीन्स जो क्रोमोसोम्स हैं उसको बनाने के लिए क्या होगा कि उसके अंदर जो मटेरियल है धागे जैसा वो एक नेटवर्क बना लेगा। ठीक है, जैसे अपन जो धागा है अगर उसको बहुत ज़्यादा लंबा ले लेते हैं तो वो अपने आप में उलझ जाता है, वैसे ही ये भी क्या है, अपने आप में उलझ जाएगा ताकि क्रोमोसोम का क्या कर सके, फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, फिर है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो सेल थ्योरी हमें क्या बताती है कि जो एक सेल है वो दूसरी सेल से क्या कर सकती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था सिल्डन और स्वान, 1838 से लेकर 39 के बीच में। और इन्होंने कहा था कि जो सेल है, जो भी नई सेल बनेगी वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही सेल से क्या है, बनी हुई होती है। इन्होंने ये बताई थी। तो ये वाली लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में जो सेल थ्योरी है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, न्यूक्लियस की किसने डिस्कवरी की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रिका मीन्स है
पहले से ही, और एग्जिस्ट का मतलब रह रही होती है। तो ऐसी सेल्स जो पहले से ही रह रही होती हैं और वो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, तो ये सेल थ्योरी के अंदर ही बताया गया था। एक चीज़ याद रखना कि जो वायरस है वो कभी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, ठीक है। और यही नहीं, आगे चलकर जो सेल थ्योरी है 1856 के अंदर क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे वर्च्यू, उन्होंने बताया था कि जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या है, बनी हुई होती है। तो इन्होंने ये लाइन दोबारा इससे स्टेटमेंट दे दिया था, और इन्होंने ही ओमनिस ई सेलुला के बारे में बताया था, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।